हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल शेयर विचार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉरेन बफेट रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग कि वॉरेन बफेट कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैसे तो वॉरेन बफेट जी को इन्वेस्ट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो उनके रूल्स बहुत सारे हैं। बट अगर हम कुछ कॉमन रूल्स या पॉइंट्स के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है नेवर लूज़ योर कैपिटल और मनी। इसमें उन्होंने माइंडसेट के बारे में बात कही है। वैसे तो इनिशियल डेज में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को लॉस तो होता ही है, बट हमें हमारा माइंडसेट अच्छा रखना है। ऐसा माइंडसेट नहीं चाहिए कि लॉस हुआ तो कुछ नहीं यार, आगे कवर कर लेंगे, देखा जाएगा। इस तरह का माइंडसेट हमें नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन कैपिटल अप्रिसिएशन। आप जो कैपिटल लेके आए हो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर वो कैपिटल ही नहीं बचा रहेगा तो आपका नॉलेज क्या काम का। तो इसलिए आपका कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। उसके बाद आप कैपिटल अप्रिसिएशन पे फोकस करो। सेकेंड रूल में उन्होंने कहा है कि अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा परफॉर्म करने से बात है कि बिजनेस के सेल्स अच्छे होने चाहिए, उसका प्रॉफिट अच्छे होने चाहिए, कंपनी पे डेप्थ नहीं चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, कंपनी के रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए, तो ही हमें स्टॉक में अच्छे इन रिटर्न्स दिख सकते हैं। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कोई प्रेशर के कारण वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करे, बट आपको उस स्टॉक से एग्ज़िट नहीं करना है। आपको लॉन्ग टर्म तक उस स्टॉक पे बैठे रहना है। जब तक कंपनी बुरा परफॉर्मेंस देने के चांसेस नहीं दिखते आते या उनके कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आए, तब तक आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखना है, क्योंकि टाइम के साथ स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता ही है। उसके बाद उन्होंने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के ऊपर ध्यान देने को कहा है। इसका मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें समझ में आती है उसी में इन्वेस्ट कीजिए। अब मान लेते हैं कि एक क्रिकेट बैट्समैन है, तो उसे हर बॉल पे मारने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई बॉल डॉट भी कर सकता है। आपको जो बॉल समझ में आती है, जो बॉल आपको पढ़ना आता है कि वो टप्पा खाने के बाद कैसे जाएंगी, तो आप उस पर अपना 4 या 6 मार सकते हैं। उसी तरह आपको जो सेक्टर्स स्टॉक मार्केट में समझ में आते हैं, उसी सेक्टर्स में या उसी प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। अब स्टॉक मार्केट में अगर आप देखने जाएं तो फूड, एंटरटेनमेंट, फार्मा, फाइनेंशियल्स, केमिकल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग और जाने क्या क्या किन प्रकार के सेक्टर्स हैं और फिर इनके अलग अलग कंपनियाँ। तो आपको जो सेक्टर समझ में आता है, अगर मान ले आपको फार्मा समझ में आता है तो आप सिर्फ फार्मा कंपनियों को ही देखिए। फिर फार्मा कंपनीज को आप देखोगे तो आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस छोटा हो जाएगा, आप भटकोगे नहीं। आपके लिए इतने सारे स्टॉक्स में काफ़ी कम स्टॉक्स बचेंगे देखने के लिए, तो आपका फोकस ज़्यादा रहेगा और आप डाइवर्ट नहीं होंगे। तो इस तरह आप अपना कॉम्पिटेंस पहले बनाइए। आपको क्या चीज़ समझ में आती देखिए। अगर आपको FMCG समझ में आता है तो आप सिर्फ FMCG रिलेटेड कंपनी को देखिए और फिर उन कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। वॉरेन बफेट का नेक्स्ट रूल है कि बाय वंडरफुल कंपनी एट फेयर प्राइस, ना कि फेयर कंपनी एट वंडरफुल प्राइस। इसका मतलब है कि आपको मान लेते कि आपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से अच्छे स्टॉक्स ढूंढ भी लिए, आपको यानी कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस ही पता चल चुका है कि आपको कौन से सेक्टर समझ में आते हैं, उसमें आपने अच्छी कंपनी ढूंढ भी ली, बट आपको इन्वेस्ट करते टाइम मे भी हो सकता है कि उसका स्टॉक प्राइस बहुत हाई हो, तो आपको तभी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको फेयर प्राइस पे ही इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है होल्डिंग पीरियड के बारे में। वॉरेन बफेट का होल्डिंग पीरियड है फॉरएवर। वॉरेन बफेट कहते हैं कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करने का उनका जो पीरियड रहता है वो फॉरएवर रहता है। वो तब तक पैसे नहीं निकालेंगे जब तक कंपनी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता या उनके कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं आते, कंपनी का मैनेजमेंट कुछ बदलने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें होने लगे तो वो कंपनी से पैसा निकालते हैं, नहीं तो अपना पैसा इन्वेस्टेड ही रहने देते हैं। तो ये है वॉरेन बफेट के 5 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। हम स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करें तो सबसे पहले आपको आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पता करना है कि आपको कौन से सेक्टर्स की कंपनियां समझ में आती है, आपको कौन सा सेक्टर समझ में आ रहा है। सपोज़ आपको हो सकता है कि फार्मा समझ में नहीं आ रहा है बट आपको बैंक समझ में आते हैं, तो आपको फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बैंक्स में इन्वेस्ट करना है।
अब किसी के लिए हो सकता है किसी को फूड कंपनी समझ में आती है, किसी को एंटरटेनमेंट सेक्टर समझ में आता है, किसी को समझ में आता है कि PVR, आइनॉक्स से कैसे काम करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो सबके लिए सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस अलग अलग होता है। उसके बाद सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पता होने के बाद आपको उन सेक्टर्स में अच्छे कंपनियाँ ढूंढने हैं। अगर आप अच्छी कंपनी ढूंढने जाओगे जिनका सेल्स अच्छा है, जिनका प्रॉफिट अच्छा है, जो डेब्ट फ्री है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपके पास बहुत कम कंपनियां बच जाएंगी। इसके बाद जो पॉइंट आता है कि आपको फेयर प्राइस पे कंपनी देखनी है, ओवर पे नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा पे कर दोगे तो चांसेस है कि उसके बाद वो स्टॉक में भी क्रैश हो और आप पैनिक होना स्टार्ट हो जाओगे। तो इसलिए आपको ओवर पे नहीं करना है। और जब आप ये 3 पॉइंट फॉलो कर लोगे तो आपको दिमाग में एक और बात याद रखनी है जो हमने फर्स्ट पॉइंट कहा था कि आपको आपका कैपिटल भी बचा के रखना है, लूज़ नहीं करना है। एंड लास्ट पॉइंट है, अगर कंपनी में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आ रहे हैं या कोई रीज़न से वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो आपको स्टॉक से एग्ज़िट कर लेना है। नहीं तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहिए लॉन्ग टर्म तक, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे वॉरेन बफेट के 5 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी रूल समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये हमारे शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स सीरीज़ का ही वीडियो है। अगर आपको लगता है कि हमें शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स प्लेलिस्ट में और वीडियोस ऐड करने चाहिए तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। जाने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।